हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 34 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। मॉस्को उड़ान के चालक कैप्टन लाल ने प्रभुपाद को महत्वपूर्ण यात्री माना और उड़ान के मध्य वे उनसे मिलने के लिए उनके पास आए। तो उन्होंने प्रभुपाद की यात्रा, मॉस्को में उनके व्याख्यान की संभावनाओं और बम्बई के बारे में बातें की, जहाँ प्रभुपाद जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन लाल ने प्रभुपाद को काकपिट यानी चालक स्थान में आने को आमंत्रित किया। प्रभुपाद गए और कैप्टन की सीट के पीछे बैठ गए और उन्होंने वायुयान के उपकरणों और उड़ान के संबंध में तकनीकी प्रश्न पूछे। प्रभुपाद और कैप्टन लाल में मॉस्को में फिर मिलना तय हुआ। प्रभुपाद, उनके सचिव और उनके सेवक सोवियत सीमा शुल्क और आप्रवासन से शीघ्रता और आसानी से निपट गए और एक सरकारी यात्रिक मार्गदर्शन उन्हें लिमोसिन द्वारा होटल नेशनल ले गया। रेड स्क्वायर और लेनिन की मजार और क्रेमलिन के निकट का यह होटल महंगा किंतु साधारण था। प्रभुपाद का कमरा अंधेरा और संकरा था, जिसमें मुश्किल से एक चारपाई और दो कुर्सियां के लिए स्थान था। श्याम सुंदर और अरविंद का कमरा काफी दूर था और प्रभुपाद ने निश्चय किया कि अरविंद उन्हीं के कमरे में आ जाए, जिससे उनका सामान कमरा और भी संकरा लगने लगा। अरविंद ने होटल मैनेजर से कहा कि वे होटल का खाना नहीं खाएंगे, वरन अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। पहले तो मैनेजर ने इनकार किया, पर अंत में नौकरानी के रसोई को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। इस समस्या के हल हो जाने पर दूसरी समस्या भोजन पाने की थी। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बाहर भेजा। सड़क के पार श्याम सुंदर को एक दूध तथा दही की दुकान मिली, पर उसे बिना फल, सब्जियों या चावल के ही प्रभुपाद के पास लौटना पड़ा। प्रभुपाद ने उसे पुनः भेजा। इस बार श्याम सुंदर दिन भर बाहर रहा और कुछ गोभियां लेकर लौटा। दूसरे दिन प्रभुपाद ने उसे चावल लाने के लिए भेजा। जब कई घंटों के बाद श्याम सुंदर चावल लेकर आया तो प्रभुपाद ने देखा कि वह चावल बहुत खराब उत्तरी कोरियाई किस्म का बहुत कड़ा था। प्रभुपाद ने फल मंगाए तो श्याम सुंदर को शहर में मीलों चक्कर लगाना पड़ा, किंतु ताजे फल के नाम पर कुछ लाल चेरी ही हाथ लगी। श्याम सुंदर जहां भी जाता, कोई भी चीज खरीदने के लिए उसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता, किंतु सामान्यतः उसे लाइन में खड़ा देख कोई व्यक्ति यह जानकर कि वह पर्यटक है उसे लाइन के आगे खड़ा कर देता। श्याम सुंदर को जो भी वस्तु खरीदनी होती वह कूपन से खरीदनी पड़ती। प्रभुपाद अपने दैनिक कार्यक्रम का पालन करते हुए शांत और नियमित बने रहे। वे तड़के उठते और अनुवाद करते। तब सवेरे की ठंडी हवा में वे वीरान सी सड़कों में टहलने निकलते। केसर या चादर ओढ़े हुए वे जल्दी जल्दी डग भरते और श्याम सुंदर उनका फोटो लेने के लिए कभी कभी भागकर उनके आगे निकल जाता। जब वे लेनिन की मजार से होकर निकलते तो वहां लाइन लगनी शुरू हो गई होती। जरा देखो, प्रभुपाद ने एक दिन सवेरे टीका की, यही इनका ईश्वर है। लोग शरीर तथा आत्मा में अंतर नहीं जानते, वे शरीर को वास्तविक व्यक्ति समझते हैं। प्रभुपाद को यातायात की विरलता पसंद आई। कुछ ट्रालियां तथा साइकिलें चलती थी और अधिकतर लोग पैदल चलते थे। जब वे पुराने अलंकृत भवनों से होकर निकलते तो उन्होंने वृद्धा स्त्रियों को मोटी पाइपों से सड़कें धोते देखा। यह अच्छी प्रथा है, वे बोले। रूसी लोग अमेरिकनों की अपेक्षा अधिक नियमित व्यवस्थित जीवन बिताते प्रतीत होते थे। ये भोले भाले संयमी लोग, जिन्हें अमेरिका में व्याप्त आनंदवाद ने भ्रष्ट नहीं किया था, कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त थे, किंतु आध्यात्मिक आहार के बिना वे विपन्न लग रहे थे। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर के द्वारा प्रोफेसर कोटोविस्की के से उनकी भेंट कराने का प्रबंध कराया और उन्होंने कैप्टन लाल से अपने साथ चलने को कहलवाया। टूरिस्ट ब्यूरो ने एक मोटर कार और गाइड की व्यवस्था कर दी। प्रभुपाद और उनका दल शहर के बाहर प्रोफेसर कोटोविस्की के कार्यालय गए, जो एकेडमी ऑफ साइंस में एक पुराने सफेद ईंट के भवन में स्थित था। प्रभुपाद के पहुंचने पर अधेड़ आयु का रूसी प्रोफेसर, जो भूरे रंग का सूट पहने था, अपने अस्त व्यस्त डेस्क के उठ खड़ा हुआ और उसने प्रभुपाद का अपने छोटे से कार्यालय में स्वागत किया। पर प्रोफेसर कोटोविस्की कुछ हिचकिचाने लगता था। वह अपने पत्रों की अपेक्षा अधिक सतर्क था। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद की उत्सुकता का उल्लेख किया कि वे एकेडमी के अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के समक्ष भाषण देना चाहते हैं, तो प्रोफेसर कोटोविस्की ने साफ इनकार कर दिया कि इसकी अनुमति कभी भी नहीं मिल सकती। प्रभुपाद को निराशा हुई, किंतु अगले ही क्षण लगा कि प्रभुपाद अप्रभावित थे और वे डेस्क पर बैठे प्रोफेसर कोटोविस्की के निकट की खड़ी पीठ वाली कार्यालय कुर्सी में बैठे विनीत भद्र ढंग से बोलने लगे। श्याम सुंदर ने अपना टैप रिकॉर्ड चालू कर दिया। प्रोफेसर कोटोविस्की ने सतर्क दृष्टि से उसे देखा, पर उसने कोई आपत्ति नहीं की। प्रभुपाद, अभी कुछ दिन हुए मैं मॉस्को न्यूज समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि एक कम्युनिस्ट कांग्रेस की
बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष ने घोषणा की कि सुधार लाने के लिए हम दूसरों के अनुभव लेने को तैयार हैं। अतः मेरा विचार है कि समाजवाद या साम्यवाद की वैदिक विचारधारा से साम्यवाद धारणा में काफी सुधार होगा। जिस तरह प्रोफेसर कोटोविस्की का विदेश भेंटकर्ता बता रहा था कि वैदिक संस्कृति में किस तरह कोई गृहस्थ अपने घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को, जहाँ तक कि छिपकली को भी भोजन देता है, और किस तरह भोजन करने के पहले वह सड़क पर जो कोई भी भूखा मिलता है उसे खाने के लिए आमंत्रित करता है। उस समय प्रोफेसर कोटोविस्की यह सब बड़े ध्यान से और शिष्टापूर्वक सुन रहा था। इस तरीके से प्रभुपाद ने बताया, साम्यवाद की समाजवादी धारणा के संबंध में बहुत से अच्छे विचार है, इसलिए मैंने सोचा कि ये विचार आपके कुछ चिंतनशील व्यक्तियों में हो चुके होंगे, इसलिए मैं भाषण देने को उत्सुक था। प्रोफेसर कोटोविस्की की अकादमिक रुचि भड़क उठी। आप जानते हैं, यह बहुत मनोरंजक है, उसने अपनी सुस्पष्ट अंग्रेजी में जोर के लहके में कहा। जैसी स्थिति हमारे देश की है उसमें प्राचीन विचारों के इतिहास में बहुत रुचि ली जा रही है। उसने अपने सहकर्मियों की और स्वयं अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया, विशेषकर उस छोटी पुस्तक का जिसमें भारत विद्या में सोवियत अध्ययनों का प्रमुखता से उल्लेख था और जिस तरह लोगों ने हाल ही में तैयार किया था। उसने कहा कि उसकी एक प्रति वह प्रभुपाद को देना चाहता था। प्रोफेसर कोटोविस्की, आपको यह जानने में रुचि होगी कि हमने सभी नहीं पर कुछ पुराण प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने रामायण के कुछ भाग और महाभारत के कुछ रूसी भाषा में 8 खंड प्रकाशित किए और उसके बाद विभिन्न लोगों द्वारा अनुदित पूरे महाभारत का दूसरा संस्करण निकाला है। पूरी मनुस्मृति का भी अनुवाद हुआ है और संस्कृत व्याख्यान के साथ वह प्रकाशित की गई है और इन प्रकाशनों में लोगों की इतनी अधिक रुचि थी कि वे सभी एक सप्ताह के अंदर बिक गए। अब वे प्राप्त नहीं है। 1 महीने के बाद पुस्तकों के बाजार में उनका मिलना असंभव है। मॉस्को और यूएसएसआर की पढ़ी लिखी जनता में प्राचीन वैदिक संस्कृति में इतनी अधिक अभिरुचि है। प्रभुपाद, इन पुराणों में श्रीमद् भागवतम महापुराण कहलाता है और उन्होंने श्रीमद् भागवत के अपने अनुवाद के बारे में उसे वैदिक कल्प वृक्ष का परिपक्व फल बताया। यदि प्रोफेसर की रुचि हो तो वे कुछ खंड दिखाने को तैयार थे। प्रोफेसर कोटोविस्की ने बताया कि मॉस्को और लेनिनग्राड के पुस्तकालयों में भारतीय संस्कृति के लगभग सभी प्रमुख संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध थे। इन पुस्तकालयों में केवल प्राचीन ग्रंथ ही नहीं वरन आधुनिक साहित्य की पुस्तकें भी प्राप्त थी, जिनसे हिंदुत्व का अधुनात्म अध्ययन पूरा हो जाता है। हिंदुत्व, प्रभुपाद ने बीच में टोका, एक बहुत क्लिष्ट विषय है और वे दोनों हंस पड़े। प्रोफेसर कोटोविस्की सहमत हुआ कि हिंदुत्व एक धर्म से अधिक था, वह एक जीवन पद्धति था, किंतु प्रभुपाद ने बताया कि हिंदू नाम वास्तव में गलत था। वैदिक संस्कृति की व्याख्या करने वाला वास्तविक नाम वर्णाश्रम था। प्रभुपाद ने संक्षेप में 4 आश्रमों की व्याख्या की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रोफेसर कोटोविस्की, आपने कहा है कि किसी भी समाज में 4 विभाग होते हैं पर उनमें अंतर करना इतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए किसी समाज में किन्हीं विभिन्न सामाजिक वर्गों और व्यावसायिक समुदायों को 4 विभागों में बांटा जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल समाजवादी समाज में होगी। उदाहरण के लिए हमारे देश में और अन्य समाजवादी समाजों में आप उत्पादक समुदाय और मजदूरों में अंतर कैसे दूर कर सकते हैं। प्रभुपाद ने प्रोफेसर के प्रश्नों का स्वागत किया, यद्यपि ये प्रश्न सोवियत समाजवादी स्वार्थों से भरपूर थे। प्रभुपाद ने प्रोफेसर को इतना विद्वान नहीं समझा जितना सोवियत विश्वविद्यालय प्रणाली का एक मोहरा। जिस तरह एक राजनीतिक शक्ति अपने प्रतिद्वंदी को समझने का प्रयास करती है, उसी तरह यह प्रोफेसर भारतीय संस्कृति के विषय में पूछ रहा था जिससे उसकी सरकार अपनी विचारधारा का प्रवेश उसमें करा सके। प्रोफेसर कोटोविस्की की वैदिक संस्कृति में जो दिखावटी रुचि थी उसके पीछे प्रभुपाद को समाजवादी दल का दृष्टिकोण दिख रहा था जो वैदिक दर्शन का सर्वथा विरोधी है। तब भी प्रभुपाद चतुराई के साथ परंपरा अनुसार कृष्ण भावनामृत बताते रहे और शास्त्र तथा तर्क के द्वारा प्रोफेसर कोटोविस्की को आश्वस्त करने का प्रयास करते रहे। भगवत गीता से, जिससे एक शास्त्र के रूप में प्रोफेसर अपने ढंग से परिचित था, उदाहरण देते हुए प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण को समाज में 4 विभागों के निर्माता के रूप में चित्रित किया। प्रोफेसर कोटोविस्की ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा कि सोवियत विद्वानों का मत है कि वर्णाश्रम विभाग वैदिक सभ्यता में हाल में जोड़े गए थे। उससे
अपना यह मत फिर से प्रस्तुत किया कि वर्णाश्रम विभागों का समाजवाद में कोई अर्थ नहीं था। प्रोफेसर कोटोविस्की, आधुनिक समाजवादी समाज और समाजवाद के पूर्व के समाजों में बड़ा अंतर है, क्योंकि आधुनिक पाश्चात्य समाज में आप सभी सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कारखाने के मालिकों और शूद्र यानी निम्न कोटि के काम करने वालों के इन विशिष्ट वर्णाश्रमों में रख सकते हैं, किंतु हमारे यहाँ कोई वैश्य नहीं है, क्योंकि हमारे कारखानों में प्रशासनीय वर्ग प्रबंध वर्ग होता है, इसलिए आप उन्हें क्षत्रिय कह सकते हैं और श्रमिकों को शूद्र कह सकते हैं, लेकिन यह मध्यवर्ती वर्ग यानी वैश्य नहीं है। प्रभुपाद इसका वर्णन है, कलो शूद्र संभव। इस युग में व्यावहारिक रूप से सभी मनुष्य शूद्र है, इसका वर्णन है, किंतु यदि केवल शूद्र हो तो समाज व्यवस्था में गड़बड़ी होगी। आपके राज्य में शूद्रों के होने के बावजूद ब्राह्मण भी है, यह आवश्यक है, इसलिए यदि आप समाज को इस तरह विभाजित नहीं करते तो अव्यवस्था हो जाएगी। यह वेदों का वैज्ञानिक विचार है। आप शूद्र वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको कुछ शूद्रों को प्रशिक्षण देकर ब्राह्मण बनाना होगा। समाज शूद्रों पर निर्भर नहीं रह सकता। प्रभुपाद ने अपनी मानक उपमा प्रस्तुत की और समाज की तुलना मानव शरीर से की। शरीर के सभी अंग आवश्यक होते हैं, केवल पैर ही नहीं, वरन पेट, बाहें और सिर भी। अन्यथा उन्होंने कहा, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। जब तक असंतुलन बना रहेगा, कोई न कोई विघ्न आता रहेगा। प्रभुपाद ने कहा कि मानव समाज की भूल यह है कि वह यह नहीं समझता कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। वे नहीं जानते कि अगला जीवन क्या है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई ज्ञान विभाग या वैज्ञानिक विभाग नहीं है जो अध्ययन करे कि इस शरीर का अंत होने पर आगे क्या होगा। प्रोफेसर कोटोविस्की ने शिष्टतापूर्वक पूर्ण विरोध करते हुए कहा, स्वामी जी, जब शरीर मर जाता है तो उसका स्वामी मर जाता है। प्रभुपाद ने यह उत्तर ध्यान से सुना। सोवियत अकादमी में भारतीय अध्ययन विभाग का अध्यक्ष एक विद्वान प्रोफेसर अज्ञान के पास में जकड़ा था। वह कौन था इस विषय में उसकी धारणा एक पशु से अधिक आगे नहीं बढ़ी थी। नहीं, प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, इस तथ्य को आपको जरूर जानना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में ज्ञान का ऐसा विभाग क्यों नहीं है जहाँ इस तथ्य का विज्ञान अध्ययन हो सके। मेरा यही कथन है, ऐसे विभाग की कमी है। आप जो कह रहे हैं वही सच हो सकता है, या मैं जो कह रहा हूँ वह सच हो सकता है, किंतु ज्ञान का एक विभाग होना चाहिए। हाल ही में मॉन्ट्रियल और टोरंटो के एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने स्वीकार किया कि आत्मा का अस्तित्व है। मेरा उससे कुछ पत्र व्यवहार हुआ है। इसका दृढ़ विश्वास है कि आत्मा है। प्रभुपाद तर्क पर तर्क देते गए। हम ज्ञान किसी आधिकारिक स्रोत से स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर ने प्रतिवाद किया कि हर वस्तु को किसी अनुभव के साक्ष्य पर स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु वाक्य के बीच में उसने रुककर पूछा, क्या आपके संघ की संसार में कई शाखाएं हैं? प्रभुपाद इस्कॉन के बारे में बात करने लगे, जिसकी संसार भर में 65 शाखाएं थी। उन्होंने बताया कि वे इसके बाद पेरिस जा रहे हैं, जहां उनके शिष्यों ने हाल ही में एक केंद्र स्थापित किया था। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह अमेरिका के लड़के और लड़कियां विशेष रूप से उनके आंदोलन में शामिल हो रहे थे। उन्होंने अपने 4 निषेध नियमों, मांस भक्षण नहीं, अवैध यौनाचार नहीं, मादक द्रव्य सेवन नहीं, द्रुत कीड़ा नहीं की चर्चा की और अपने प्रकाशित पुस्तकों के बारे में बताया। जब प्रभुपाद ने अपने आंदोलन की कार्यप्रणाली के विषय में बताया तो प्रोफेसर कोटोविस्की ने सहमति पूर्वक सिर हिलाया। जब प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत की तुलना साम्यवाद से करने की और मुड़े तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों दर्शनों में सहमति थी और दोनों दर्शन अधिकारी के प्रति समर्पण पर बल देते थे। भक्त कृष्ण को समर्पण करता है, साम्यवादी लेनिन को। प्रभुपाद, हमारा जीवन समर्पण से चलता है, क्या ऐसा नहीं है? क्या आप इस तर्क से सहमत नहीं हैं? कोटोविस्की, किसी हद तक हम समर्पण करते हैं। प्रभुपाद, हाँ, समर्पणतः। कोटोविस्की, उदाहरण के लिए हमें समाज के प्रति, पूरे जन समुदाय के प्रति समर्पण करना पड़ता है। प्रभुपाद, हाँ, सारे जन समुदाय के प्रति या राज्य के प्रति या राजा के प्रति या शासन के प्रति या जो भी कहे, समर्पण जरूरी है। यह भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है। कोटोविस्की, कठिनाई केवल यह है कि हम सरकार या राजा के प्रति समर्पण नहीं कर सकते। मुख्य अंतर इसमें है कि हम समर्पण राजा के प्रति करें जो एक व्यक्ति है या पूरे समाज के प्रति करें। प्रभुपाद, नहीं, यह तो केवल रंग परिवर्तन है, समर्पण तो करना ही है सिद्धांततः।
समर्पण तो होना ही है। राजा, प्रजातंत्र, अभिजात तंत्र, तानाशाही, चाहे जो भी हो, किसी के प्रति समर्पण तो करना ही है। वास्तविक यही है, समर्पण के बिना जीवन नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि वे भगवान को समर्पण करें, जिससे हमें सभी तरह की सुरक्षा मिलती रहे। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, अतः समर्पण तो है ही। कोई नहीं कह सकता कि नहीं, मैंने किसी के प्रति समर्पण नहीं किया है। अंतर केवल यह है कि वह समर्पण कहाँ करता है, और समर्पण के चरम लक्ष्य कृष्ण है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जन्म जन्मांतर में अनेक वस्तुओं के प्रति समर्पण करने के पश्चात जब मनुष्य वास्तव में ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह मेरे प्रति समर्पण करता है। प्रोफेसर कोटोविस्की ने सहमति प्रकट की, लेकिन समर्पण का संपादन क्रांति के साथ होता है। उसने कहा, उदाहरण के लिए फ्रांसिस की क्रांति एक प्रकार के समर्पण के विरुद्ध विद्रोह ही थी, और तब भी स्वयं वह क्रांति एक दूसरे के प्रकार का समर्पण थी, जनता के प्रति समर्पण थी। इसलिए समर्पण अपने में पर्याप्त नहीं है। प्रोफेसर का तर्क था, समर्पण को अन्य लोगों के प्रति समर्पण के विरुद्ध क्रांति के साथ संपन्न होना है। प्रभुपाद, हाँ, समर्पण सभी विराम को प्राप्त होगा जब वह कृष्ण के प्रति होगा, वही उसका विराम बिंदु होगा, और अधिक समर्पण नहीं होगा। अन्य प्रकार के समर्पण को आपको क्रांति द्वारा बदलना होता है, किंतु जब आप कृष्ण के पास जाते हैं तो वह पर्याप्त होता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा रो रहा है और लोग उसे एक गोद में दूसरी गोद में दे रहे हैं। उसका रोना रुक ही नहीं, किंतु जो ही बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुंचता है, कोटोविस्की, उसका रोना रुक जाता है। प्रभुपाद, हाँ, उसे पूरा संतोष हो जाता है। यही हाल समर्पण का है। यह विभिन्न प्रकार से चलता रहेगा। इन सभी समर्पणों का संपूर्ण योग माया के प्रति समर्पण है, किंतु चरम समर्पण कृष्ण के प्रति है, और तभी मनुष्य प्रसन्न होगा। केवल 3 दिनों के बाद ही मॉस्को में प्रभुपाद का उद्देश्य समाप्त लगने लगा। प्रोफेसर कोटोविस्की से भेंट हो जाने के बाद अब बचा ही क्या था। सरकार और किसी चीज के लिए अनुमति नहीं देती थी। उसने उन्हें पुस्तक के लाने की अनुमति नहीं दी थी। अब उन्हें सार्वजनिक भाषण देने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। विदेशी लोग रूसियों से बात नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद कहीं जा नहीं सकते थे जब तक उनके साथ कोई रूसी न हो। फलस्वरूप बिना प्रवचन दिए और बिना उसकी किसी संभावना के वे अपने तंग कमरे में रहते, मालिश कराते, स्नान करते और श्याम सुंदर जो भी पा सकता लाकर पका देता, वे उसे ग्रहण करते, कुछ पत्र लिखवा देते, हरे कृष्ण जप करते और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते रहते। प्रभुपाद ने एक गाइड लिया और अन्य यात्रियों के साथ एक भरी हुई बस में बैठकर मॉस्को की सैर की। उन्होंने देखा कि वृद्ध रूसी गिरजाघर जा रहे थे, जहां द्वार पर सशस्त्र संतरी खड़े थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये संतरी युवा पीढ़ी को गिरजाघर में जाकर पूजा करने से रोकने के लिए थे। वे शीघ्र ही सैर से उब गए, पर गाइड ने उन्हें टैक्सी करा दी और ड्राइवर को उन्होंने होटल नेशनल वापस ले जाने को कहा। श्याम सुंदर दिन का अधिकतर भाग ताजा भोजन की तलाश में बिताता। यह सुनकर कि शहर के पार किसी बाजार में संतरे मिल रहे थे, वह शहर पार करके निकल पड़ा। सिर घुटाए और सफेद धोती कुर्ता पहने वह जहां से गुजरता, लोग उसे टकटकी लगाकर देखने लगते, और अंधेरा होने के बाद जब वह लौट रहा था तो लाल पट्टा बांधे वर्दीधारी पुरुषों ने उसे स्थानीय उच्चक्का समझा और आवाज दी। उसे दबोचते हुए उन्होंने उसकी बाहें उसकी पीठ पर बांध दी और रूसी भाषा में उस पर चिल्लाने लगे। श्याम सुंदर की समझ में डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट शब्द आ गया। उसने उत्तर दिया, डॉक्यूमेंट, होटल, होटल। यह जानकर कि श्याम सुंदर कोई पर्यटक था, अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया। श्याम सुंदर होटल लौटा और जो कुछ घटित हुआ था वह प्रभुपाद को कह सुनाया। रूस में कृष्ण भावनामृत के बिना कोई आशा नहीं है, प्रभुपाद ने कहा। एक बार श्याम सुंदर दही की दुकान पर पंक्ति में खड़ा था कि उसके पीछे से एक व्यक्ति ने योग के विषय में पूछा। मैं सचमुच आपसे बातें करना चाहता हूँ, उस आदमी ने कहा, और उसने श्याम सुंदर को अपना नाम, पता और समय दिया जब वे बिना किसी खतरे के मिल सकते थे। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद को बताया तो प्रभुपाद बोले, नहीं, वो पुलिस वाला है, उसके पास मत जाना। अपनी खिड़की के सामने खड़े होकर प्रभुपाद ने पास के रेड स्क्वायर में एक परेड का दृश्य देखा। सेना की टुकड़ियां, टैंक, तोपें
प्रक्षेपास्त्र सड़कों पर से निकल रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि हमेशा युद्ध की तैयारी में लगे रहकर रूसी नेता लोगों को युद्धोन्मुख रखते हैं और इस तरह क्रांति से बचे रहते हैं। उन्होंने युद्ध प्रिय रूस की तुलना श्रीमद् भागवत जैसे प्राचीन वैदिक इतिहासों में वर्णित असुरों से की। एक दिन दो जवान व्यक्ति, जिनमें एक मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजदूत का पुत्र था और दूसरा एक तरुण मॉस्को वासी था, रेड स्क्वायर के निकट मटर गश्ती कर रहे थे कि उन्होंने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। शहरी यातायात की सामान्य नियमित पंक्ति में एक लंबा नौजवान सिर मुंडाए, लंबी लाल शिखा धारण की और ढीले श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके निकट आया। वह श्याम सुंदर था। भारतीय राजनयिक के पुत्र ने श्याम सुंदर की वेशभूषा से परिचित होने के कारण उसे रोका। श्याम सुंदर मुस्कुराया, हरे कृष्ण बंधु, और वह उस भारतीय से, जिसका नाम नारायण था, बातें करने लगा। रूसी इवान थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी जानता था और उसकी बातों को यथासंभव गौर से सुनता रहा। वार्ता गंभीर होने लगी। आप आकर मेरे गुरु महाराज से क्यों नहीं मिलते? श्याम सुंदर ने पूछा। दोनों युवकों ने अपने आप को सम्मानित हुआ समझा और वे श्याम सुंदर के साथ तुरंत होटल नेशनल गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद अपने बिस्तर में बैठे थे। वे आभामंडित थे और मुस्कुरा रहे थे। अरविंद उनके पांव की मालिश कर रहा था। श्याम सुंदर भीतर गया और प्रभुपाद को प्रणाम किया। यह देखकर इवान बिल्कुल अभिभूत हो गया। आओ, प्रभुपाद ने कहा, और वे तीनों उनके चरणों के निकट बैठ गए। पहले नारायण की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद ने उसका नाम और पिता का व्यवसाय पूछा। नारायण को प्रभुपाद अच्छे लगे। उसने उनके लिए हरी सब्जियां लाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। उसके पिता भारतीय दूतावास में उच्च पद पर थे, अतः उनके लिए भारत से वस्तुएं हवाई जहाज से आती थी। इवान अपने भारतीय मित्र की अपेक्षा प्रभुपाद में अधिक रुचि लेने लगा और प्रभुपाद उसे कृष्ण भावनामृत का दर्शन समझाने लगे, जबकि नारायण अनुवाद करके सहायता करने लगा। इवान अत्यंत आदर तथा डर से प्रश्न पूछता था और प्रभुपाद उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। एक बैठक में जितना संभव था कृष्ण भावनामृत के आधारभूत ज्ञान से संबंध में प्रभुपाद ने उसे पढ़ाया। प्रभुपाद ने आत्मा और शरीर का अंतर बताया और परम भगवान कृष्ण के साथ आत्मा के शाश्वत संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने भगवद गीता, विश्व भर में फैले मंदिरों के जाल और भक्ति योग के अभ्यास में लगे और अपने युवा शिष्यों और शिष्याओं के बारे में बताया। प्रभुपाद ने रूस में धर्मोपदेश देने की इच्छा व्यक्त की, जहाँ कृष्ण भावनामृत के लिए विशाल क्षेत्र था, क्योंकि वहाँ के लोग खुले दिमाग के थे और विषय वासनाओं से दूषित नहीं हुए थे। वे रूस में कृष्ण भावना भावित साहित्य का प्रचार पुस्तकालय या वाचनालय के माध्यम से या अन्य जिस किसी साधन से संभव हो करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत संबंधी दर्शन की शिक्षा से रूस के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, किंतु सरकारी प्रतिबंधों के कारण इसे सतर्कता पूर्वक करना होगा। यहाँ भक्तजन सड़कों में नाच गा नहीं सकते, किंतु वे किसी के घर में सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक कीर्तन तो कर ही सकते हैं। जब प्रभुपाद बहुत धीमे स्वर में गाने लगे और कीर्तन में उन लड़कों की अगुवाई करने लगे। इवान का कृष्ण को इस तरह अपनाना भूखे व्यक्ति द्वारा भोजन ग्रहण के समान था, पर कई घंटों के बाद उसे और उसके मित्रों को जाना पड़ा। वे अगले दिन आने के लिए कहते गए। श्याम सुंदर इवान और नारायण के साथ अपना समय बिताने लगा। इवान प्राच्य दर्शनों का विद्यार्थी था और बहुत मेधावी था। वह यह जानने को उत्सुक था कि बाहरी संसार में क्या हो रहा था। वह बीटलों का शौकीन था और प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन के साथ अपने संसर्ग के बारे में उसे बताया। श्याम सुंदर और इवान में रूस के बाहर तरुणों की महत्वाकांक्षाओं और आशाओं के बारे में लंबी बातें होती रहती और श्याम सुंदर उसे समझाता रहता कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत का मार्ग आध्यात्मिक मार्ग का शिरोमणि था। श्याम सुंदर ने उसे भक्ति योग के मूल सिद्धांत यथा नित्य प्रति 16 माला का जप बतलाए और उसे भगवद गीता यथारूप की अपनी प्रति भी दी। प्रभुपाद ने इवान को दिखाया कि चपातियां और चावल कैसे बनाते हैं और उन्होंने उससे मांस खाना छोड़ देने को कहा। इवान ने जप करना, नए ढंग से भोजन करना, सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। इवान प्रशिक्षित किया जा रहा था ताकि जब प्रभुपाद चले जाए तो वह अपने आप सब कुछ करता रहे। इवान को स्वतः लगने लगेगा
कि वह बदल रहा है और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। इस तरह कुछ दिन तक अभ्यास करने के बाद उसे दीक्षित किया जा सकेगा। इवान ने कहा कि वह अपने मित्रों को भी कृष्ण भावनामृत के बारे में बताएगा। प्रभुपाद को मॉस्को में रुकने के लिए केवल 2 दिन बाकी रह गए थे, इसलिए उन्होंने जितना संभव था इवान को सिखाया। इस तरुण रूसी की उत्सुकता तथा बुद्धि से प्रभुपाद को लगा कि रूस आने का उनका यही वास्तविक उद्देश्य था। प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया कि चावल पकाते समय रसोइयों को चावल के केवल एक दाने को देखना होता है, यह जानने के लिए कि पूरे बर्तन का चावल पक गया है या नहीं। इसी तरह एक रूसी युवक से बात करके प्रभुपाद बता सकते थे कि रूसी जनता अपने मार्क्सवाद से के तथाकथित आदर्श वाले देश में संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि जिस तरह इवान कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए उत्सुक था, उसी तरह लाखों रूसी होंगे। चाणक्य पंडित का कथन है कि एक खिलता हुआ फूल सारे वन को सुगंधित कर सकता है और एक वृक्ष में लगी आग सारे वन को भस्म कर सकती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इवान वह अग्नि था जो कृष्ण भावनामृत औरों में फैलाएगा। इस तरह साम्यवादी आदर्श को वह पराजित कर देगा और प्रभुपाद के दृष्टिकोण से इवान वह सुगंधित पुष्प था जो अनेक लोगों को अपनी सुगंधि दे सकेगा। प्रभुपाद की यह रूसी यात्रा एक अज्ञात अवकाश बनकर नहीं रह गई, वरन उसने उन्हें एक वीरान स्थल में कृष्ण भावनामृत के बीजारोपण का अवसर दिया। श्री प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के आंदोलन को एक और देश में ला दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि यह संकीर्तन ग्राम ग्राम तथा नगर नगर तक पहुंचेगा, किंतु यह भविष्यवाणी सैकड़ों वर्षों तक अपूर्ण बनी रही। पर प्रभुपाद ने जब पहली बार 1965 में अमेरिका की यात्रा की, तब से उन्होंने बार बार एक के बाद एक असंभव स्थान में भगवान चैतन्य के संदेश का बीजारोपण किया था और उन समस्त स्थानों में यह कदाचित सबसे अधिक असंभव स्थान था। सरकार द्वारा निरीक्षित मॉस्को की इस संक्षिप्त यात्रा में उन्होंने सोवियत यूनियन में कृष्ण भावनामृत का बीजारोपण कर दिया था। वे सुई के समान थे और उनके संबंधित हर वस्तु और हर व्यक्ति उस धागे के समान था जो उनका अनुसरण करेगा। प्रोफेसर कोटोविस्की ने कहा कि एक पुराने होटल में रुकने से उनका कार्य बहुत रुचिकर नहीं लगेगा, किंतु कोटोविस्की को ज्ञात नहीं हुआ था कि प्रभुपाद इस भौतिक जगत में मॉस्को ही नहीं सभी स्थानों से परे थे। प्रभुपाद यहाँ आए थे और कृष्ण ने रूसियों के पास कृष्ण भावनामृत का उपहार ग्रहण करने के लिए एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति भेज दिया था। यह सोवियत सरकार के विरुद्ध किसी गुप्तचरी के द्वारा घटित नहीं हुआ था, अपितु कृष्ण की विशुद्ध भक्त के विद्यमान होने तथा धर्मोपदेश द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रभुपाद की इच्छा के कारण संभव हो सका था। प्रभुपाद की शुद्ध इच्छा के उत्तर में कृष्ण ने एक बालक भेजा और उसी एक बालक ने उनकी इच्छा औरों तक फैलेगी। कृष्ण भावनामृत को कोई नहीं, यहाँ तक कि लोह आवरण भी नहीं रोक सकता। जीव का सहज व्यापार है कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण का स्वभाव है अपने शुद्ध भक्त की शुद्ध इच्छाओं को पूरा करना। प्रोफेसर कोटोविस्की को लिखे गए अपने विदाई पत्र में प्रभुपाद ने आगे भी पत्र व्यवहार के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। आप मेरे व्याख्यानों की पांडुलिपियां देखना चाहते थे, इसलिए मैं इस पत्र के साथ व्याख्यानों की प्रस्तावना संलग्न कर रहा हूँ और यदि आप चाहें तो मैं आपको निम्नलिखित विषयों पर निबंध भेज सकता हूँ। पहला, समाजवाद एवं साम्यवाद की वैदिक धारणाएं। दूसरा, वर्गहीन समाज के वैज्ञानिक मूल्य। तीसरा, प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान। तमाल कृष्ण को लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने अपनी मॉस्को यात्रा का सारांश दिया। नगर सुनियोजित है, उसमें बड़े बड़े मकान है और राजमार्ग है और दिन के समय सड़कें और बसों और मोटर कारों से भरी रहती है। जमीन के नीचे जो ट्रेनें चलती है वे अमेरिका और इंग्लैंड से कहीं अच्छी है। जमीन के नीचे की सड़कें बहुत साफ सुथरी रहती है। पृथ्वी तल की सड़कें भी प्रतिदिन धोई जाती है, किंतु शाकाहारी खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होती है। तो भी हम कुकर से अपना खाना बनाते हैं, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हुई है। हमने एक महान प्रोफेसर कोटोविस्की से बात की और श्याम सुंदर की बातें अपने बड़े लेखकों और संगीतज्ञों से हुई। हमारे साथ 2 लड़के कार्य कर रहे हैं, उनमें एक भारतीय है और दूसरा रूसी, इसलिए यहाँ एक केंद्र
स्थापना की अच्छी संभावना है। यद्यपि वातावरण अच्छा नहीं है, दूतावास किसी काम नहीं आया, अतएव हमारी मॉस्को यात्रा ज़्यादा इतनी सफल नहीं रही, किंतु भविष्य के लिए हम आशावान हैं। मैं कल एक दिन के लिए पेरिस जा रहा हूँ, फिर सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा में जाऊँगा और उसके बाद लंदन वापस आ जाऊँगा। पेरिस, जून 25, 1971। श्रील प्रभुपाद ओरली हवाई अड्डे से अभी-अभी पहुंचे थे और भारतीय पर्यटक कार्यालय के सभा कक्ष में एक सोफे पर लेटे थे। आराधन और उसकी पत्नी शंतनु उनके साथ टैक्सी में आए थे और कमरे में यही दो और व्यक्ति थे। क्योंकि कुछ समय बाद प्रभुपाद को संवाददाताओं से मिलना था, इसलिए उन्होंने कहा कि वे आराम करना चाहते थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हवाई अड्डे पर पेरिस के आप्रवासन अधिकारियों ने प्रभुपाद को रोक लिया था, जबकि लगभग 30 यूरोपियन भक्त, जिनमें से कोई भी उनके पहले कभी नहीं मिला था, उत्सुकतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रभुपाद वायुयान से सीमा शुल्क भवन की ओर जा रहे थे तो भक्तों को उनकी एक झलक मिल गई थी और उन्होंने देखा कि वे अपना संन्यास दंड लिए हुए थे, जिसके साथ उनकी छतरी बंधी थी। प्रभुपाद ने माला की थैली वाला हाथ ऊपर उठाकर भक्तों की ओर उसे हिलाया था, लेकिन वे एक पतली दीवार द्वारा उनसे अलग रखे गए थे और 2 घंटों बाद पेरिस के आप्रवासन अधिकारियों ने अंत में उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी। पेरिस के भक्तों ने प्रभुपाद के लिए कार की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए जब उन्होंने कार मांगी तो कई भक्त एक टैक्सी बुलाने के लिए दौड़े। जब टैक्सी आ गई तो प्रभुपाद आराधन और शंतनु को साथ लेकर और शेष लोगों को वहां पहुंचने के लिए कहकर भारतीय पर्यटन कार्यालय के लिए चल पड़े। अल्प विश्राम के बाद प्रभुपाद ने अपनी आंखें खोली और कमरे में आराधन, शंतनु और श्याम सुंदर को देखा। अन्य भक्त और संवाददाता शीघ्र ही पहुंचने वाले थे। जब प्रभुपाद उठकर बैठे तो शंतनु ने उन्हें थोड़ा सा आम दिया और श्रील प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। योगेश्वर, मैं प्रभुपाद के कमरे के द्वार के बाहर बैठा उस आम का छिलका खा रहा था जिसे प्रभुपाद ने खाया था। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला था। 1.5 वर्ष हो गए थे जब मैंने दीक्षा ली थी, पर अपने गुरु महाराज से प्रत्यक्ष कभी नहीं मिला था और अब मुझे पता था कि वह उस दरवाजे के ठीक पीछे विद्यमान थे। तब श्याम सुंदर ने दरवाजा खोलकर बाहर झाँका और मुझे वहां बैठा पाया। उसने अपना सिर द्वार के अंदर कर लिया और कहा, एक भक्त बाहर बैठा है श्रील प्रभुपाद, क्या मैं उसे अंदर आने दूं? मैं इधर उधर देखने लगा और प्रभुपाद जो सोफे पर लेटे हुए थे, घुटने पर मजबूती से हाथ रखकर उठकर बैठने लगे। उनकी मुद्रा राजसी और गरिमामय थी। सिर हिलाकर उन्होंने श्याम सुंदर को संकेत दिया कि हम सभी अंदर आ सकते थे। जीवन में पहली बार मुझे एक पूर्ण चीज देखने को मिली, सद्भावना प्रदर्शन। अस्तु, मैं अंदर गया और फर्श पर साष्टांग गिर गया और तब मैंने समझा कि अब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ हूँ। धीरे धीरे भक्त हवाई अड्डे से आने लगे और वे प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए। संवाददाता भी उसी समय पहुंच गए जब प्रभुपाद बहुत उत्साह और प्रसन्नता के साथ अपने अनुयायियों से बातें कर रहे थे और मॉस्को में हाल में अपने धर्मोपदेश के बारे में बताते हुए उन्होंने धर्मोपदेश करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। भक्तों में से कोई भी अपने गुरु महाराज के साथ पहले शायद ही कभी रहा हो और लोचानंद श्रील प्रभुपाद को उनका परिचय देने लगा। हरिविलास, मैं देर से पहुंचा और जब मैं अंदर गया तो मैं आश्चर्य से, आनंद से, अहम भाव से और विस्मय से भर उठा कि भगवान का शुद्ध भक्त वहां विराजमान था। मैं घनश्याम के साथ प्रविष्ट हुआ। यह वही लड़का था जिसने प्रभुपाद की कुछ पुस्तकों का अनुवाद फ्रेंच में करना आरंभ किया था। कमरा करीब करीब भर गया था और घनश्याम झट पीछे होकर बैठ गया। मैं मंदिर का अध्यक्ष था और इस बात को लेकर मुझे गर्व था और मैं फूला नहीं समाता था, इसलिए मैं रास्ता बनाता हुआ सामने पहुंचा जहाँ श्रील प्रभुपाद थे और मैं उनकी बगल में बैठ गया। मैं उनकी ओर देखा इस आशा से कि मेरी ओर देखेंगे, मुस्कुराएंगे या इस तरह की कोई चीज करेंगे, मुझे कुछ सराहेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी ओर बिल्कुल देखा तक नहीं। लोचानंद सभी भक्तों का परिचय प्रभुपाद को दे रहा था। उसने कहा, यह घनश्याम है, आपकी पुस्तकों का अनुवादक। प्रभुपाद बोले, वह कहाँ है? और हर एक ने पीछे बैठे घनश्याम की ओर देखा। प्रभुपाद ने कहा, उसे खड़ा होने दो। घनश्याम खड़ा हुआ। प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा, वे मुस्कुराए और बोले, ओह बहुत धन्यवाद। ठीक उसी समय मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं आश्चर्य से भर बैठा था। मैंने
क्या किया है। मैं आगे बढ़कर सामने आया और मैं इतनी प्रशंसा चाहता हूँ। तब लोचानंद ने कहा, यह हरिविलास है, यह मंदिर का अध्यक्ष है। प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा भी नहीं और मैं जान गया कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। मुझे अनुभव होने लगा, हे गुरु महाराज, क्योंकि उन्होंने मुझ में एक बड़ा दोष दिखाने के लिए झट इस प्रकार की कार्यवाही की थी। संवाददाता प्रश्न पूछने लगा और प्रभुपाद धैर्यपूर्वक उन्हें उत्तर देने लगे। कभी कभी उनके प्रश्न बड़े छिछले थे और प्रभुपाद ने उनका लाभ उठाए हुए कृष्ण भावनामृत दर्शन का विस्तार किया और कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझाया। कॉन्फ्रेंस का 1 घंटे तक चली। प्रभुपाद भारतीय पर्यटक कार्यालय से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उन्हें मंदिर में ले जाने के लिए वहां कोई मोटर कार नहीं थी। कई भक्त एक टैक्सी की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। इसी बीच प्रभुपाद एक फुटपाथ के कैफे के बगल में खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे, यह सोचकर कि प्रभुपाद एक कठिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और मॉस्को से लंबी उड़ान के बाद थक गए होंगे। एक भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या आप यहाँ थोड़ी देर बैठना पसंद करेंगे? और भक्त ने कैफे की कुर्सी मेज से परे खींच ली। ये कौन सा स्थान है? प्रभुपाद ने कब पूछा। ये सड़क के किनारे एक कैफे है, भक्त ने उत्तर दिया। यहाँ लोग क्या करते हैं? क्या वे यहाँ सिगरेट और शराब पीते हैं? हाँ श्रील प्रभुपाद, यह कैफे है, या शराब मिलते हैं? नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। गुरु ऐसे स्थान में नहीं बैठ सकते। जब प्रभुपाद मंदिर पहुंचे तो उन्होंने स्नान किया और प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन पहले उन्हें लॉस एंजलिस के लिए प्रस्थान करना था और पेरिस में उनका एक दिन बाहरी कार्यक्रमों से भरा था। उन्होंने विश्राम किया और धर्मोपदेश के लिए वे फिर निकल पड़े। भक्तों ने ओलिम्पिया थिएटर किराए पर लिया था। एक बड़ा प्रेक्षागृह था जिसमें 2000 से अधिक व्यक्ति बैठ सकते थे। चूंकि भक्तों ने प्रभुपाद के भाषण का विज्ञापन केवल 2 दिन पहले किया था, इसलिए मात्र 40 लोग आए। प्रभुपाद निरुत्साह नहीं हुए। उन्होंने भाषण दिया और कीर्तन कराया। बाद में वे एक भेंटकर्ता के लिए एक टीवी केंद्र में गए। प्रभुपाद जिस समय मंदिर के पास पहुंचे तो तड़के का 1 बज रहा था। श्याम सुंदर ने भक्तों से जो दिन भर प्रभुपाद के साथ थे कहा कि उठने के पहले उन्हें पूरे 6 घंटे विश्राम कर लेना चाहिए, किंतु अगले दिन सवेरे प्रभुपाद नित्य की तरह उठ गए और 5 बजे उन्होंने पूरा की मंगल आरती क्यों नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने भक्तों के जगाने के लिए अपने सेवक को भेजा और जिस समय भक्तजन प्रातःकाल की पूजा के लिए मंदिर कक्ष की ओर भाग रहे थे, उस समय प्रभुपाद प्रातः भ्रमण के लिए निकल पड़े। प्रभुपाद ने प्रातः भ्रमण में उनके साथ श्याम सुंदर, अरविंद और पेरिस मंदिर का अध्यक्ष हरिविलास से। बसंत ऋतु की सवेरे की धूप निकली थी और हाथ में छड़ी लिए हुए प्रभुपाद कुलीन लग रहे थे। श्याम सुंदर, प्रभुपाद ने पूछा, सभी गृहस्थ माया में क्यों फंसे हैं? जब श्याम सुंदर उत्तर नहीं दे सका तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, माया में फंसे होना यही उनकी स्थिति है। उन्होंने कहा कि जब वे अमेरिका गए थे तो उनकी योजना लोगों को सन्यासी बनाने की थी, लेकिन जब पश्चिम में उन्होंने स्त्री पुरुषों का स्वतंत्र मिलना जुलना देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि पहले उनके शिष्यों को विवाह करके एक बच्चा पैदा करना था और तब स्त्री बच्चे के साथ वृंदावन जा सकती थी और पति संन्यास ले सकता था। प्रभुपाद हंसने लगे। मनुष्य अपने परिवार में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा, अपने लिए घर, बैंक का खाता, उसके पालतू पशु और इस तरह बहुत से बंधन होते हैं। अपने भ्रमण के अंत में प्रभुपाद विशेषकर पेरिस के बारे में बोले। यहाँ 3 बातें प्रमुख है। उन्होंने कहा, सूरा, सुंदरी और धन। तुम क्या सोचते हो हरिविलास? क्या यह सच है? हरिविलास ने उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद, निश्चय ही यह सच है, सूरा, सुंदरी और धन। प्रभुपाद बोले कि यद्यपि ये बंधन बड़े शक्तिशाली थे पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन उनके प्रभाव पर विजयी हो सकता था। प्रभुपाद ने कहा कि पेरिस के उपनगर के मकान अपने आकर्षक घेरे वाले प्रांगणों के साथ बहुत सुंदर थे, किंतु हर वस्तु का इंद्रिय तृप्ति के लिए विनाश हो रहा था। एक फ्रांसीसी बत्रजन के पास प्रथम श्रेणी का मकान, उद्यान, स्त्री, बैंक का खाता, मोटरकार सब कुछ हो सकता था, किंतु उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इसलिए वह सदैव अपने प्रथम श्रेणी के आधिपत्यों से बंधा रहेगा और जीवन के अंत में इस बंधन के कारण उससे उसी घर में तिलचटक, चूहा या कुत्ता होकर जन्म लेना हो सकता है। जब प्रभुपाद और भक्त भ्रमण कर रहे थे उसी समय प्रभुपाद ने हरिविलास से पूछा कि उसके विचार में मंदिर का
का धर्मोपदेश कैसा चल रहा था। हरिविलास बोला कि उसे सफलता होगी, पर अतिरिक्त आय के लिए शायद ये अच्छा होगा कि कोई व्यवसाय शुरू किया जाए। तुम्हारा व्यवसाय धर्मोपदेश करना है, प्रभुपाद ने कहा। यदि कोई गृहस्थी हो तो वे व्यवसाय कर सकती है। जब प्रभुपाद और उनके दल के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि भक्तजन प्रभुपाद के सवेरे के भागवत व्याख्यान के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन समय नहीं था। प्रभुपाद को तुरंत हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करना था। वे अमेरिका जा रहे थे। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।